दोस्तों, यह कहानी है भारत और इंग्लैंड के बीच 2018 में खेली गई 3 T20 मुकाबलों की, उस निर्णायक भिड़ंत की जिसने करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों की धड़कनें बढ़ा दी थीं। यह मुकाबला इंग्लैंड की धरती पर खेला जा रहा था, जहां अंग्रेजी टीम ने भारतीय टीम के सामने 200 रनों का विशाल लक्ष्य खड़ा कर दिया था। इतने बड़े लक्ष्य को देखकर इंग्लैंड के खिलाड़ी आत्मविश्वास से भर चुके थे और उनकी टीम के स्टार ऑलराउंडर बेन स्टोक्स ने खुलेआम भारतीय टीम और खासकर हिटमैन रोहित शर्मा को चुनौती देते हुए कहा कि अगर दम है तो यह मैच जीत कर दिखाओ। कहते हैं क्रिकेट में हार और जीत चलती रहती है, लेकिन जब सामने घमंड आ जाए तो भारतीय टीम जवाब देना अच्छी तरह जानती है, फिर चाहे सामने इंग्लैंड हो, ऑस्ट्रेलिया हो या पाकिस्तान। और इस मुकाबले में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला, जब रोहित शर्मा ने अंग्रेजों की चुनौती का जवाब अपने बल्ले से देना शुरू किया। चौकों और छक्कों की ऐसी बरसात हुई कि पूरा स्टेडियम भारतीय फैंस के नारों से गूंज उठा। रोहित शर्मा ने इंग्लैंड की धरती पर ऐसी तूफानी बल्लेबाजी की कि अंग्रेजी गेंदबाजों के पास कोई जवाब नहीं बचा। आज के इस वीडियो में हम आपको भारत और इंग्लैंड के बीच 2018 में खेली गई 3 मैचों की T20 सीरीज के आखिरी और निर्णायक मुकाबले की पूरी रोमांचक कहानी बताने वाले हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी भारतीय सेना का सम्मान करते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में जय हिंद लिखना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं उस ऐतिहासिक मुकाबले की कहानी, जब रोहित शर्मा ने इंग्लैंड के घमंड को उसी की धरती पर चकनाचूर कर दिया था। दोस्तों, साल था 2018, जब भारतीय टीम इंग्लैंड दौरे पर 3 T20 मैचों की सीरीज खेलने पहुंची थी। दोनों टीमें एक मुकाबला जीत चुकी थीं और अब सीरीज का अंतिम और निर्णायक मैच ब्रिस्टल काउंटी ग्राउंड में खेला जाना था। इस बड़े मुकाबले में इंग्लैंड की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। इंग्लैंड की तरफ से ओपनिंग करने मैदान पर आए जेसन रॉय और विकेटकीपर बल्लेबाज जोस बटलर। दोनों बल्लेबाजों ने शुरुआत से ही भारतीय गेंदबाजों पर हमला बोल दिया। उमेश यादव, दीपक चाहर, सिद्धार्थ कौल और हार्दिक पांड्या जैसे गेंदबाजों की लाइन और लेंथ बिगाड़ते हुए अंग्रेजी बल्लेबाजों ने मैदान के हर कोने में शॉट लगाए। जेसन रॉय और जोस बटलर की विस्फोटक बल्लेबाजी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सिर्फ 7 ओवरों में ही इंग्लैंड की टीम का स्कोर 100 रनों के करीब पहुंच गया था। हालांकि पारी के 8वें ओवर में सिद्धार्थ कौल ने जोस बटलर को आउट करके भारत को बड़ी राहत दिलाई, लेकिन इसके बाद बल्लेबाजी करने आए एलेक्स हेल्स ने और भी आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी शुरू कर दी। जेसन रॉय ने मात्र 30 गेंदों में 7 शानदार छक्कों की मदद से 67 रनों की धमाकेदार पारी खेली। वहीं जॉनी बेयरस्टो ने तेज 25 रन बनाए। एलेक्स हेल्स ने भी तेजी से रन जोड़ते हुए अंग्रेजी टीम का स्कोर लगातार आगे बढ़ाया। अंत में बेन स्टोक्स ने सिर्फ 7 गेंदों में 20 रनों की तूफानी पारी खेलकर इंग्लैंड को निर्धारित 20 ओवरों में 200 रनों तक पहुंचा दिया। यह इस सीरीज में इंग्लैंड का सबसे बड़ा स्कोर था। खास बात यह थी कि इसी मैदान पर पिछले मुकाबले में भारतीय टीम केवल 148 रनों पर ऑन आउट हो गई थी। ऐसे में 200 रनों का लक्ष्य किसी पहाड़ से कम नहीं लग रहा था। लेकिन इंग्लैंड के खिलाड़ी इतने आत्मविश्वास में आ चुके थे कि उन्होंने मैच खत्म होने से पहले ही अपनी जीत तय मान ली। अंग्रेजी खिलाड़ी भारतीय टीम को लगातार उकसा रहे थे और रोहित शर्मा को खुली चुनौती दे रहे थे कि अगर हिम्मत है तो यह मुकाबला जीत कर दिखा। अंग्रेज खिलाड़ियों का घमंड 7वें आसमान पर था। उनका मानना था कि यह भारत की सपाट पिच नहीं बल्कि इंग्लैंड का ऐसा मैदान है जहां बड़े से बड़े बल्लेबाज भी घुटने टेक देते हैं। उन्हें पूरा भरोसा था कि 200 रनों का लक्ष्य भारतीय टीम कभी हासिल नहीं कर पाएगी। लेकिन दूसरी तरफ भारतीय टीम मैदान पर उतर चुकी थी अपने आत्मसम्मान और अंग्रेजों के अहंकार को तोड़ने के इरादे के साथ। भारत की तरफ से ओपनिंग करने आए शिखर धवन और हिटमैन रोहित शर्मा। वहीं इंग्लैंड की ओर से नई गेंद की जिम्मेदारी संभाली डेविड विली ने। डेविड विली की शुरुआती 2 गेंदें बेहद खतरनाक थीं और दोनों बार रोहित शर्मा मुश्किल से आउट होने से बचे। इसके बाद डेविड विली ने घमंड में आकर रोहित शर्मा को उकसाते हुए कहा, सुना है तू खुद को हिटमैन कहलाता है, अगर दम है तो मेरी गेंद पर छक्का लगाकर दिखा। बस फिर क्या था, रोहित शर्मा को यह बात चुभ गई। अगली ही गेंद जो पैरों की तरफ थी उस पर रोहित ने आगे बढ़कर ऐसा जोरदार शॉट लगाया कि गेंद सीधे बाउंड्री के पार जाकर गिरी। इस छक्के के साथ रोहित ने अपने बल्ले से जवाब दे दिया कि असली हिटमैन किसे कहते हैं। इसके बाद इंग्लैंड की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आए जैक पॉल। इस ओवर में रोहित शर्मा ने 2 शानदार चौके जड़ते हुए कुल 10 रन बटोरे और भारतीय टीम को तेज शुरुआत दिलाई। 2 ओवर खत्म होने तक भारत का स्कोर 20 रन हो चुका था, लेकिन तीसरे ओवर में डेविड विली ने वापसी करते हुए शिखर धवन को कैच आउट करवाकर भारत को पहला झटका दे दिया। धवन सिर्फ 5 रन बनाकर पवेलियन लौटे। शिखर धवन के आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने मैदान पर आए केएल राहुल, लेकिन धवन का विकेट मिलने के बाद इंग्लैंड के खिलाड़ी ऐसे जश्न मना रहे थे मानो मुकाबला पहले ही जीत चुके हों। ये देखकर रोहित शर्मा के अंदर आग भड़क उठी। डेविड विली ने जैसे ही अगली गेंद डाली, रोहित शर्मा ने क्रीज पर खड़े खड़े ऐसा दमदार छक्का लगाया कि गेंद सीधे दर्शकों के बीच जाकर गिरी। इसके बाद विली ने बाउंसर डालने की कोशिश की, लेकिन गेंद शॉर्ट पिच रह गई और सामने थे रोहित शर्मा। रोहित ने इस गेंद पर भी जबरदस्त पुल शॉट खेलते हुए गेंद को स्टैंड्स में पहुंचा दिया। अपने साथी शिखर धवन के विकेट का बदला लेते हुए रोहित शर्मा
शर्मा अब पूरी तरह अंग्रेजी गेंदबाजों पर टूट पड़े थे। दूसरी तरफ केएल राहुल ने भी आक्रामक अंदाज अपनाते हुए चौके छक्कों की बरसात शुरू कर दी। दोनों बल्लेबाजों की शानदार साझेदारी से भारतीय टीम का स्कोर तेजी से आगे बढ़ता हुआ 60 रनों के करीब पहुंच गया। ऐसा लग रहा था कि भारत अब मुकाबले पर पकड़ बना चुका है, लेकिन तभी इंग्लैंड को बड़ी सफलता मिली। पारी का 7वां ओवर लेकर आए जैक बॉल ने केएल राहुल को कैच आउट करवाकर भारत को दूसरा झटका दे दिया। राहुल 55 रनों के स्कोर पर आउट हुए। अब भारत का स्कोर था 55 रन पर 2 विकेट और सामने था 200 रनों का विशाल लक्ष्य। इंग्लैंड के खिलाड़ियों को लगने लगा था कि अब मुकाबला पूरी तरह उनके कब्जे में आ चुका है। ऐसे दबाव भरे माहौल में मैदान पर बल्लेबाजी करने आए कप्तान विराट कोहली, एक तरफ रोहित शर्मा और दूसरी तरफ विराट कोहली, भारतीय क्रिकेट की सबसे खतरनाक जोड़ियों में से एक अब मैदान पर थी। ये वही जोड़ी थी जिसने दुनिया की बड़ी बड़ी टीमों को घुटने टेकने पर मजबूर किया था और अब बारी थी अंग्रेजों को उन्हीं की धरती पर सबक सिखाने की। रोहित और विराट ने मिलकर भारतीय पारी को संभालना शुरू किया। इसी दौरान बेन स्टोक्स पारी का 9वां ओवर लेकर आए और रोहित शर्मा ने थर्ड मैन की दिशा में चौका लगाकर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। रोहित की बल्लेबाजी देखकर इंग्लैंड के कप्तान को समझ आ गया था कि तेज गेंदबाजों से काम नहीं चलेगा, इसलिए उन्होंने स्पिन गेंदबाज आदिल राशिद को गेंद थमाई। आदिल राशिद ने शुरुआत में बेहद कसी हुई गेंदबाजी की और अपने ओवर में सिर्फ 4 रन दिए। इसके बाद बेन स्टोक्स ने भी शानदार गेंदबाजी करते हुए अगले ओवर में सिर्फ 6 रन खर्च किए। 13 ओवर खत्म होने तक भारत का स्कोर 110 रन था और अब जीत के लिए 7 ओवरों में 90 रन चाहिए थे, यानी हर ओवर में लगभग 14 रन की जरूरत थी। भारतीय फैंस की उम्मीदें धीरे धीरे टूटने लगी थीं। लोगों को लग रहा था कि अब यह मुकाबला भारत के हाथ से निकल चुका है, लेकिन मैदान पर मौजूद रोहित शर्मा और विराट कोहली कुछ और ही सोच चुके थे। इंग्लैंड की तरफ से 14वां ओवर लेकर आए लियम की पहली गेंद शॉर्ट पिच थी और रोहित शर्मा ने उस पर ऐसा जोरदार पुल शॉट खेला कि गेंद स्टेडियम के बाहर जाकर गिरी। इसके बाद रोहित ने उसी ओवर में कुल 15 रन बटोरकर भारतीय फैंस में फिर से उम्मीद जगा दी। अब बारी थी आदिल राशिद के अगले ओवर की, जिन्होंने अब तक शानदार गेंदबाजी की थी, लेकिन इस बार सामने थे विराट कोहली। कोहली ने राशिद की पहली गेंद पर आगे बढ़कर लंबा छक्का लगाया। इसके बाद तीसरी गेंद पर भी विराट ने कदमों का इस्तेमाल करते हुए गेंद को सीधे बाउंड्री के बाहर पहुंचा दिया। विराट कोहली ने आदिल राशिद के इस ओवर में कुल 16 रन ठोककर इंग्लैंड के सबसे मजबूत हथियार की लय पूरी तरह बिगाड़ दी। आदिल राशिद के ओवर के बाद इंग्लैंड की तरफ से गेंदबाजी करने आए क्रिस जॉर्डन। सामने थे अपने मस्त मौला हिटमैन रोहित शर्मा। जॉर्डन ने पहली गेंद यॉर्कर डालकर रोहित को बोल्ड करने की कोशिश की, लेकिन गेंद गलती से लो फुल टॉस बन गई। फिर क्या था, रोहित शर्मा ने मौका देखते ही बल्ला घुमाया और गेंद को सीधे बाउंड्री के पार 6 रनों के लिए पहुंचा दिया। इसके बाद अगली गेंद पर रोहित ने 1 रन लेकर स्ट्राइक विराट कोहली को थमा दी, मानो कह रहे हूँ, भाई अकेला मैं ही कब तक अंग्रेजों की धुनाई करूंगा, अब तू भी हाथ खोल। विराट कोहली भी कहां पीछे रहने वाले थे। जॉर्डन की अगली गेंद पर विराट ने आगे बढ़कर ऐसा दमदार शॉट लगाया कि गेंद सीधे स्टैंड्स में जाकर गिरी। कोहली ने अपने अंदाज में रोहित को जवाब दे दिया कि मैदान में अगर तू हिटमैन है तो मैं भी किंग हूँ। डेविड विली, लियम प्लंकेट, आदिल राशिद और अब क्रिस जॉर्डन, हर अंग्रेज गेंदबाज की हालत खराब हो चुकी थी। भारतीय बल्लेबाजों की इस तूफानी बल्लेबाजी को देखकर अंग्रेज खिलाड़ी और उनके फैंस पूरी तरह सदमे में थे। दूसरी तरफ भारतीय क्रिकेट प्रेमियों का उत्साह चरम पर पहुंच चुका था। हर तरफ बस यही चर्चा हो रही थी कि जितनी मार आज इंग्लैंड के गेंदबाज खा रहे हैं, उतनी शायद किसी ने कभी न खाई हो। रोहित शर्मा और विराट कोहली की जोड़ी इंग्लैंड के गेंदबाजों पर कहर बनकर टूट पड़ी थी। हालांकि तभी मैच में बड़ा मोड़ आया। जब भारतीय टीम को जीत के लिए 21 गेंदों पर 43 रनों की जरूरत थी, तब विराट कोहली क्रिस जॉर्डन की गेंद पर 43 रन बनाकर कैच आउट हो गए। विराट के आउट होते ही मैदान पर बल्लेबाजी करने आए हार्दिक पांड्या। उस समय मुकाबला पूरी तरह रोमांचक मोड़ पर था, क्योंकि भारत को अब भी 27 गेंदों में 50 रन चाहिए थे। ऐसे दबाव भरे समय में रोहित शर्मा ने पूरी जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा ली। उन्होंने अंग्रेज गेंदबाजों को मैदान के हर कोने में शॉट मारना शुरू कर दिया। चौके छक्कों की ऐसी बरसात हुई कि फील्डर सिर्फ गेंद के पीछे भागते नजर आ रहे थे। देखते ही देखते रोहित शर्मा भारत को जीत के बेहद करीब ले आए और साथ ही अपने शतक के भी नजदीक पहुंच गए। हार्दिक पांड्या ने भी मैदान पर आते ही आक्रामक अंदाज अपनाया और रोहित शर्मा का शानदार साथ निभाया। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर रणगति को इतनी तेजी से बढ़ाया कि कुछ देर पहले जो मुकाबला मुश्किल लग रहा था, अब भारत की पकड़ में दिखाई देने लगा। फिर आया वह ऐतिहासिक पल जब भारत को जीत के लिए 11 गेंदों में सिर्फ 5 रन चाहिए थे और रोहित शर्मा अपने शतक से मात्र 6 रन दूर थे। इंग्लैंड की तरफ से गेंदबाजी कर रहे थे डेविड विली। रोहित शर्मा ने उनकी गेंद पर जोरदार छक्का लगाकर न सिर्फ अपना शानदार शतक पूरा किया, बल्कि भारतीय टीम को 11 गेंद शेष रहते जीत भी दिला दी। इसी जीत के साथ भारत ने यह रोमांचक सीरीज भी अपने नाम कर ली। दोस्तों, जिस समय विराट कोहली आउट हुए थे, उस वक्त भारत को 27 गेंदों में 50 रन चाहिए थे, लेकिन रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या ने अगली सिर्फ 16 गेंदों में ही 50 रन बनाकर मैच खत्म कर दिया। रोहित शर्मा ने अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से इंग्लैंड को उन्हीं के घर में करारा जवाब दिया और यह साबित कर दिया कि नया हिंदुस्तान मैदान पर किसी से डरता नहीं, बल्कि मुकाबला करके जवाब देने
देना जानता है। साथियों, रोहित शर्मा की इस शानदार पारी को आप 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? कमेंट करके जरूर बताइए।